फलों की प्राप्ति नहीं होगी। शनि यदि वृष राशि में तथा त्रिज्याय भाव में स्थित हो तो राहु की दशा में शुभ फलों की प्राप्ति। ट्रू सर, ट्रू। शनि अपने अच्छे वाले भाव में बैठा हुआ है, तीसरे भाव में, और अपने मित्र की राशि में बैठा हुआ है। नहीं, अब वृष राशि में तो है। हाँ। लेकिन त्रिज्याय तो नहीं, वृष राशि लग्न कहना चाह रहा हूँ। नहीं, शनि राहु के समान हो, राहु शनि के समान हो, तो सर गलत है, ये गलत है। इफ सैटर्न इज इन टॉरस इन ए त्रिज्याय हाउस, त्रिज्याय भाव, द रिजल्ट ऑफ मेजर पीरियड ऑफ इट वुड नॉट बी फॉल्स होगा, ऑस्पिशियस, शुभ होगा। तुमने राइट किया, वही गलत है। सर क्या लिखे? क्योंकि राहु शनि के समान होता है, क्रॉस कर दिया है ना सर? नहीं, राहु त्रिज्याय भाव में बैठ के शुभ फल देता है। सर राहु थोड़ी बैठा है सर, शनि बैठा हुआ है। शनि बैठा है ना, मगर और राहु शनि के समान होता है, इसलिए शनि की मादशा। मगर राहु की दशा में। सर बताइए सर। हाँ, राहु शनि के समान फल देगा, और शनि इसमें जो है वृष राशि में है, और 11th हाउस में तो बढ़ी देगा। थर्ड हाउस में। हाँ, वही 11th हाउस में त्रिज्याय भाव, त्रिज्याय भाव, त्रिज्याय 3 6 11। अच्छा, त्रिज्या से कहते हैं। 3 6 11। किसी रत्न वाले के सामने कहोगे तो हम लोग बहुत जानते हैं। मेरे ध्यान में ना थर्ड हाउस को कहते हैं। थर्ड हाउस को क्या कहते हैं फिर हिंदी में? थर्ड हाउस थर्ड ही नहीं, पराक्रम भाव, पराक्रम भाव। चतुर्थ भाव क्या कहते हैं? तृतीय भाव क्या? चतुर्थ भाव। हाँ, अलग अलग। त्रिज्याय मतलब 3 6 11, 3 षट आय, ये त्रिज्याय। ओ 3 षट सर 3 6 त्रिक स्थान 6 8 त्रिक स्थान 6। अच्छा, नंबर 3, गुरु और शनि का गोचर नवम भाव से लग्न हो तो विवाह की संभावना होती है। गुरु और शनि का गोचर नवम भाव से या लग्न से हो तो विवाह की संभावना होती है। इट्स ट्रू, यस। सर नवम भाव से तो नहीं। नवम भाव इसलिए कहा गया है क्योंकि नवम भाव भाग्य स्थान का है, और वो स्वर्ग का स्थान माना जाता है, और माना जाता है कि शादी के रिश्ते स्वर्ग से बन के आते हैं। इसलिए अगर गुरु और शनि का गोचर नवम भाव से भी होगा तो भी शादी होने की संभावना होगी। तो ये क्या आप क्यों करवा रहे हैं? सेम है क्या? ये चीज़ तो सेम नहीं होगी, डेफिनेशन सेम होगी। क्या बताओ? क्या पता, तो सर कल्याण हो गया। माता से संबंध ये तो फोर्थ राइट होगा। अच्छा, वर्ग में माता से संबंध जानने के लिए चंद्र के भिन्नाष्टक में चंद्र के चतुर्थ भाव में स्थित प्राप्त शुभ रेखा एवं सूर्य का शोध पिंड देखा जाना चाहिए। चंद्र वाला देखना पड़ेगा। ये तो रॉन्ग है, ये तुमने राइट लगा रखा। क्यों, क्या लिखें सर? क्योंकि सब कुछ सही लिखो, जहाँ पे सूर्य का वह चंद्र का देखा जाना चाहिए था। अच्छा, सूर्य के चंद्र का शोधपिंड देखा जाना चाहिए था, इसलिए ये वाक्य गलत है। ठीक है। यदि वृष लग्न का व्यक्ति बीमार हो और शुक्र 6 भाव में स्थित हो तो उपराध धारण करना उचित उपाय नहीं होगा। वाकई में नहीं होगा, क्योंकि हाँ जुपिटर तो वैसे दुश्मन है और खराब हो जाएगा, मर जाएगा। क्योंकि शुक्र के लग्न में गुरु अकारक होता है और गुरु लग्नेश का शत्रु है, इसलिए गुरु का रत्न धारण करना इस व्यक्ति के लिए ठीक नहीं होगा। और वैसे भी वो शुक्र के लग्न में गुरु अष्टमेश हो सकता है। और सर शुक्र भी तो 6 भाव में बैठा हुआ है, तो हमें शुक्र का भी नहीं करना चाहिए फिर तो, शुक्र का बल्कि दान करना चाहिए। सर 6th हाउस को भी प्रमोट नहीं करेगा? तो वहाँ पे राशि कौन सी आ रही है? 8वीं 7वीं राशि है। वहाँ पे नहीं करें, आप नहीं करना। 7वीं राशि आ रही है 6 भाव में, और 6 भाव में प्लेस है तो नहीं करना चाहिए। तो फिर क्या? तो नहीं करना, दान मान करें फिर बेटर होगा। नहीं, दान भी नहीं करना है, उसका मंत्र जाती है। जैसे किसी जैसे 11वें भाव की अगर कुंडली हो, सॉरी 11 नंबर की, तो उसमें क्या कहते हैं शुक्र बाधक भी है और वो भी है योग कारक है, तो ऐसी स्थिति में क्या करें? करना चाहिए। बाधक भी होने के बाद अभी 2 दिन पहले ऐसे ही फोन आया था, एस्ट्रोलॉजर होगी, वृष लग्न की कुंडली है, शनि का पहनूंगी मैंने क्यों पहन लो, फिर तो बाधक भी तो है। मैंने तो क्या होगा, तो योग कारक है ना, तब तक मेरी और का फोन आ गया, मैंने कहा बंद करो। ठीक।
जाए। अच्छा नेक्स्ट। सर बाधा मैंने देखा है, बाधा एक नहीं डालते, अकारक मेन होता है। हाँ जैसे मेरे शनि है, मैंने देखा है शनि में कोई सी बाधा नहीं डालते। राहुल ऐसे ही। और सर एक चीज़ आपने बिल्कुल सही बताई है कि अकारक हो, ऐसे में देखिएगा। क्या चीज़ सही बताइए मैं इसको नहीं, एक चीज़ मैंने लॉजिक सही लगाया कि जब मेरे पास डॉगी था तो मेरे को बहुत प्रॉब्लम होती थी, तो मैं सोची थी क्यों होती है, तो केतु जो है छठे भाव में बैठा हुआ है और 6 नंबर की राशि है और मेरे लिए बुध अकारक है और बुध के समान हो जाएगा केतु, राइट, जब भी है ना, सही लॉजिक लगाया। केतु ये ब्लैक व्हाइट कुत्ता था? नहीं, लैब्रा था वाइट, लेकिन फिर उससे फिर मेरी हेल्थ, मेरे दुश्मन सब कुछ बढ़ेगा ना, एक्टिव हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट करें, क्वेश्चन नंबर 2। यदि किसी उपाय नहीं होगा, ठीक है, यदि किसी कुंडली में कोई ग्रह शुभ हो और शुभ भाव का स्वामी हो तो इसका उचित उपाय होगा रत्न धारण करना। सर्वाष्टक वर्ग से निम्न का विचार करना संभव है। क्या ग्रहों का भविष्य कथन? भावों का भविष्य कथन। भावों का, ठीक है। अब सर इसका कारण तो नहीं देना ना? चंद्र से सभी ग्रहों का गोचर निम्न भाव में शुभ माना जाता है। एकादश भाव 11 भाव सभी ग्रहों का शुभ होता है ना। वाम वेद होता है यदि ग्रह अशुभ भाव से गोचर करे और उसी समय कोई अन्य ग्रह शुभ स्थान से गोचर कर रहा हो तो वह वाम वेद होता है। ठीक है। शनि का जन्म कालिक चंद्रमा से निम्न भावों में गोचर शुभ है तो किन 3, 6, 10, 11, ठीक है। दी गई कुंडली के लिए मंगल है। हाँ सर मेरे को एक मिनट ये बोलना था, मैंने कल पढ़ा 3, 6, 11 है, लेकिन उन्होंने बीच में 10 भी दे रखा है। हमने 3, 6, 11 लिखा था सेकंड पेज पर, तो इन्होंने 10 भी लिखा हुआ है। ठीक है, 3, 6, 11 होना चाहिए। ये तो उसका बन गया ना, सूर्य का 3, 6, 10, 11। सूर्य की बात नहीं है, सिर्फ हम शनि की बात करें और शनि में सिर्फ 3, 6, 11 है नोटबुक में। ऐसे तो वो सूर्य है 3, 6, 10, 11, क्योंकि सूर्य 10वें भाव में दिग्गज हो जाता है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3। दी गई कुंडली के लिए मंगल एवं शुक्र के शोध पिंड की गणना करें जिसमें विन्यासक मतलब BAB, त्रिकोण शोधन, एकाग्रता शोधन EPS और राशि पिंड, राशि के पॉइंट फिक्स होते हैं और ग्रह पिंड की गणना स्पष्ट रूप से हो तथा गोचर के आधार पर जातक से वाक का अनुमानित समय बताएं। अब तुम लोगों ने वो टेबल अपनी लेके जाना, ठीक है, वो वाली, हाँ जो एक पेज वाली हो सकता है हम उनको नाम लिखा है क्योंकि ये बात डिसाइड हुई थी जब क्वेश्चन पेपर के साथ